एनकाउंटर करवा करके ये बुलडोजर वाली सरकार है। और ये जनता है, जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है, जनता ही सब कुछ बनाती है। और जिसको जनता ने ठान लिया उसको 2 सेकंड में पटकनी लगा के नीचे भी कर सकती है। 27 का विधानसभा चुनाव होगा तो देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री जी, स्वयं योगी जी, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इतना बड़े बड़े मंत्री देश के यहाँ पर आएंगे और सामने अखिलेश यादव होंगे, तो मुकाबला कैसे हो पाएगा? इतने बड़े नेताओं के सामने कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला तो ये पब्लिक कराएगी ना। योगी जी को किसने पहुंचाया, मोदी जी को किसने पहुंचाया और अमित शाह को किसने नेता बनाया? आज अगर वो दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो दिल्ली की कुर्सी पे वो उनके घर से वोट नहीं निकल के आया था, ये आम जनता, आम पब्लिक से वोट निकल के आया था और आम पब्लिक ने ही नेता बनाया है। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दंगल न्यूज का कैमरा आज संडीला विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। लगातार अगल बगल विधानसभा क्षेत्र में दंगल न्यूज का कैमरा पहुंचकर लगातार जानने का प्रयास कर रहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है। संडीला के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि 2027 के विधानसभा के चुनाव में संडीला की जनता किसके साथ है। अखिलेश यादव को लाना चाहती है, योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और आज दंगल न्यूज इसकी पुष्टि करने वाला है, तो यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, लोग इस पर क्या कुछ कहेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा आगे आइए, क्या नाम भैया आपका? मुकेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे, संडीला की जनता 2027 में क्या चाह रही इस बार? देखिए, इस बार तो संडीला की जनता ने पूरी तरह से ठान लिया है, इस बार माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्यों, योगी जी का कार्यकाल देखा गया और उन्हें कई मौके दिए गए, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं। लाइट की व्यवस्था बदहाल है। जब योगी आदित्यनाथ जी एसी में बैठे हुए हैं, निकलते हैं तो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, उन्हें जनता का अभी दुख नहीं एहसास है। और उसके ऊपर से इतनी गर्मी में लाइट काटना, ये सब बड़ी समस्याएं हैं लोगों में। 5 किलो राशन से काम नहीं चलने वाला। हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए और स्वास्थ्य पे काम हो। और स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही बदहाल है। आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि लोग 20,000 50,000 रुपए किसी तरीके से महीने में पैसे बहुत मेहनत मशक्कत करके कमाते हैं, लेकिन उनका 15 दिन नहीं गुजरता, बिजली का बिल इतना आता है। पहली चीज तो 24 घंटे में 18 घंटे बिजली गुल रहती है बिजली, उसके बावजूद भी बिल इतना हो गया है। उस बिल पे हम तो यही कहेंगे सरकार से, अभी तो यही मांग कर रहे हैं कि अपनी कमियों को सुधारे और आम पब्लिक की जो इस समय समस्याएं हैं उसमें निदान करे। हालांकि लेकिन भाजपा कह रही कि 2027 का विधानसभा चुनाव में समाजवादी लोग सपना देख रहे हैं। 27 भूल जाइए, आने वाला 47 तक भाजपा उत्तर प्रदेश में राज करेगी, तो कैसे जनता बदल पाएगी भाजपा को? वो तो पूरा चैलेंज करेगी 47 तक हम ही गद्दी पर बैठेंगे। अरे वो तो घमंड हो गया है। घमंड तो रावण का भी चूर हुआ था, शायद आज योगी जी को भी घमंड हो गया है इस चीज का। क्यों, 10 साल लगातार शासन में रह करके वो सब कुछ भूल चुके हैं। नाजायज तरीके से लोगों पे मुकदमा लिखवा करके, एनकाउंटर करवा करके ये बुलडोजर वाली सरकार है। और ये जनता है, जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है, जनता ही सब कुछ बनाती है। और जिसको जनता ने ठान लिया उसको 2 सेकंड में पटकनी लगा के नीचे भी कर सकती है। 2027 में जनता ने पूरी तरीके से देख लिया है। इन्होंने बहुत सा सब कुछ विवाद किया। अभी देखिए, कई मुकदमे झूठे लगवाए, मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम सब कुछ फैलाया इन्होंने। जितना इनसे हो सकता था इन्होंने सब कुछ कर लिया और लास्ट हो गया। पब्लिक पूरी तरीके से समझ चुकी है, सारे दांव और पैतरे फेल हो चुके हैं। जिस तरीके से हमारे देश में अभी आप देश में अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और भाजपा की बात की जाए, जब 27 का विधानसभा चुनाव होगा तो देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री जी, स्वयं योगी जी, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इतना बड़े बड़े मंत्री देश के यहाँ पर आएंगे और सामने अखिलेश यादव होंगे, तो मुकाबला कैसे हो पाएगा? इतने बड़े नेताओं के सामने कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला तो ये पब्लिक कराएगी ना। योगी जी को किसने पहुंचाया, मोदी जी को किसने पहुंचाया और अमित शाह को किसने नेता बनाया? आज अगर वो दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो दिल्ली की कुर्सी पे वो उनके घर से वोट नहीं निकल के आया था, ये आम जनता, आम पब्लिक से वोट निकल के आया था और आम पब्लिक ने ही नेता बनाया है। जैसे पहले इन लोगों को नेता बनाया, इस तरीके से पब्लिक ने ठान लिया है। 27 में तो अभी मुख्यमंत्री बनाएंगे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को। उसके बाद में आने वाले चुनाव में दिल्ली में भी सरकार समाजवादी पार्टी की बनती आपको दिखेगी। आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी
जो समाजवादी पार्टी बन के आई है, उभर के आई है, ये सीधे जनता ने, सीधे पब्लिक ने दिखा दिया है कि हम समाजवादी पार्टी को आगे लाना चाह रहे हैं। वो गरीब और मजदूरों की सरकार है। भाजपा यही कह रही है कि आप लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं और बात दिल्ली के करते हैं। पहले यूपी में कुछ काम करके दिखाइए तो दिल्ली की बात कीजिए। अरे ये तो 50 साल गायब रहे। हाँ, झांसा दे करके पब्लिक को और हिंदू मुस्लिम की बात करके लोगों के इन्होंने दिलों पे चोट किया। अरे श्री रामचंद्र जी को हम भी मानते हैं भाई। श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जो चंदा गया है, उस चंदे में अगर आप देखेंगे तो हर व्यक्ति का जो है चंदा गया है, उसकी रसीद हमारे पास भी रखी हुई है। आपने भी डोनेशन किया है? बिल्कुल किया है। आज भी एक नहीं दो रसीदें हमारे पास रखी हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग श्री रामचंद्र जी को नहीं मानते हैं। अरे हम लोग अनुयायी हैं और दर्शन करके आएंगे नहीं भाई साहब? नाक पहनते हैं। दर्शन करके आएंगे, अयोध्या गए, दर्शन किए, अयोध्या जी गए। फोटो डाला था फेसबुक पे? बिल्कुल पड़ा। आप फेसबुक पे आईडी देखिए, हमारा सब कुछ डाला है और आईडी पे सब कुछ पड़ा हुआ है। हम अजमेर शरीफ भी जाते हैं और श्री रामचंद्र जी के दरबार भी जाते हैं दर्शन करने। हम लोग जो है बस अमन और शांति और ये सब चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम साथ चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये एक नारा ये बहुत पुराना चलता आ रहा है और हम भी चाहते हैं अमन चैन बना रहे देश में। किसी तरह की अराजकता जो ये भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाह रही है, पब्लिक भी समझ गई, अब वो बहकावे में आने वाली नहीं। ठीक है, ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया? मोहम्मद तालिब। क्या लग रहा है भाई साहब तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कब्जा करने के बाद दिल्ली पर कब्जा करेंगे, लेकिन यूपी में समाजवादी लोग कैसे कब्जा करेंगे? यूपी में तो बाबा जी बैठे हुए हैं, उनको हटा पाना क्या मुमकिन है? बिल्कुल, जनता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ में रहेगा। इस बार समाजवादियों के साथ रहेगा। जनता सर्वोपरि है, जनता ही बिठाती है, जनता ही हटाती है। लेकिन जनता बार बार उन्हीं का समर्थन कर रही है। आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव होगा, बदलाव आपको नजर आएगा और जनता इस बार जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए मन बना चुकी है। लोगों में बदलाव आ रहा है। क्यों चाचा, क्या लग रहा है? भाई साहब लोग सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, बदलाव आएगा आपके से यूपी में। जी हाँ, यूपी में बदलाव आएगा। लेकिन भाजपा कह रही हम ही यूपी में राज करेंगे, समाजवादियों का दिन खत्म हो गया। सब कह रहे हैं ना, समाजवादियों के दिन नहीं खत्म हुआ, समाजवादियों के दिन आए हैं अब आए हैं समाजवादियों के दिन। सरकार समाजवादी आएगी। हाँ, समाजवादी। अच्छा, अभी अहमदाबाद में, गुजरात का जो अहमदाबाद था, वहाँ पर एक प्लेन जो ब्लास्ट हुआ, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो एक बहुत बड़ी दुर्घटना है जिससे शायद हमारे पूरे भारतवर्ष के सभी नागरिकों को बहुत क्षति पहुंची है। और बस ईश्वर से यही कामना है कि जो वहाँ पे दिवंगत आत्माएं हैं, जिन लोगों की दृष्टि हुई है, उन लोगों परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। और इसी के साथ वहाँ पर के पूर्व मुख्यमंत्री जी जिनका निधन हुआ है, इसके लिए बड़ा शोकाकुल का माहौल है। अब ये बहुत बड़ी घटना है। अब कहाँ से चूक हुई, कैसे चूक हुई है, ये तो बर्ड आ गई कोई या क्या हुआ, कैसे चूक हुई, इसके लिए सभी लोग बहुत ही, अब हम लोग शब्द नहीं है, बयां नहीं कर सकते कितनी बड़ी घटना हुई। ठीक है, ठीक है। क्या नाम भैया? नदीम है। क्या लग रहा है संडीला की जनता क्या सोच रही है इस बार? संडीला की जनता ये सोची नहीं, अब से अखिलेश यादव की सरकार होगी। अच्छा, योगी जी से क्यों नहीं? योगी जी बड़ा पीड़ित कर दिया है लोगों को, बहुत अच्छा बेकार किया है उन लोगों ने काम। तो आप लोग सोच रहे नहीं उन्होंने किया ऐसे ही। तो आप लोग सोच रहे 5 किलो राशन के ऊपर थोड़ा चल पाएगी। जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी उसको उठा करके कुर्सी से फेंक देगी, है कि नहीं? तो आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? हाँ, परिवर्तन होगा। आपसे इस बार होना है, 100% होना है। 27 में 2027 में। चलिए, तमाम तो लोगों से बातचीत कर रहे थे, संडीला में मौजूद था, लोगों से बातचीत किया, लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। क्या लग रहा है, ये संडीला विधानसभा सीट समाजवादी जीतेगी या भाजपा फिर से जीत पाएगी? आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए नमस्कार।